अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी फ़ोटोशॉप की थर्ड क्लास है और इसमें हम आज डिस्कस करेंगे। पिछली क्लासेस में हमने फ़ाइल क्रिएशन, सिलेक्शन, मूव टूल, आर्टबोर्ड टूल, सिलेक्शन टूल्स, पॉलीगॉन सिलेक्शन टूल्स, क्विक सिलेक्शन टूल्स और क्रॉप टूल्स, आई ड्रॉपर टूल, इन सब को हमने डिस्कस किया है। आज हम नेक्स्ट स्पॉट हीलिंग टूल को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट में ये पिक्चर है हमारे पास, इसको अनलॉक कर लेते हैं और इसकी एक एक्स्ट्रा कॉपी कर लेंगे। एक्स्ट्रा कॉपी के बाद यहाँ से स्पॉट हीलिंग टूल हमने सेलेक्ट किया है। इसको सिंपली आपने जूम इन कर लेते हैं। आप जिस भी एरिया के ऊपर इसको ड्रैग करेंगे ये वो एरिया को रिमूव कर देगा। इर्द गिर्द से ये डाटा कलेक्ट करेगा पिक्चर्स के इर्द गिर्द से और इस एरिया को रिमूव कर देगा। ये देखें, ये स्पॉट को इसने जो लाइन थी इसको रिमूव कर दिया। और इसके अलावा अगर हम जैसे ये एक पॉइंट है, इसको हम रिमूव करना चाहते हैं, इसको हम क्लिक करेंगे ऐसे, ये इर्द गिर्द से जो उसका डाटा है पिक्चर का उसको लेके उस एरिया को फिल कर देता है। जितना मेरा ये सर्कल है उसके अंदर अंदर ये फिलिंग कर देगा। इसको सर्कल को मैं बड़ा छोटा कर सकता हूँ ब्रैकेट टूल से। अब बारी बारी जहाँ जहाँ भी स्पॉट्स हैं हम इनको क्लिक करके इनको रिमूव कर देते हैं। और जिन एरियाज़ में लाइंस हैं उनको हम ड्रैग करेंगे, एक पॉइंट से नेक्स्ट पॉइंट तक ड्रैग करेंगे। तो ये इस पूरी लाइन को इधर से साइड से कंटेंट लेके उसको फिल कर देगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हीलिंग ब्रश टूल। हीलिंग ब्रश टूल क्या काम करता है, ये एक एरिया से कंटेंट को उठा के दूसरे एरिया में कॉपी कर देता है। मीन्स अब मैंने इस एरिया को फिक्स करना है, इसमें जो स्पॉट्स हैं उनको रिमूव करना है, तो मैं ये यहाँ से कंटेंट उठा के इधर ऐड कर सकता हूँ इसकी मदद से। आपने इससे पहले आपने इसको सेलेक्ट करना है हीलिंग ब्रश टूल को, इसकी जो हार्डनेस है उसको 0% रखना है और यहाँ से आल्ट क्लिक करके एरिया सेलेक्ट करना है जहाँ से आपने अपना डाटा कॉपी करना है। ये मैंने आल्ट को क्लिक किया और इस एरिया को हाईलाइट कर दिया, एक बार क्लिक करके छोड़ दिया। तो इसको ये पता चल गया कि यहाँ से हमने डाटा उठाना है। अब मैं जहाँ भी जाके ब्रश करना शुरू करूँगा ये उस एरिया से डाटा कलेक्ट करके ब्रश एरिया पे अप्लाई कर रहा है। ये देखिए, ये प्लस का साइन भी आपको नज़र आ रहा होगा। ये प्लस का साइन, जिस जगह पे प्लस का साइन है ये उस एरिया के डाटा को आगे अप्लाई करी जा रहा है। आपने कोशिश करनी है इसको ज़्यादा ड्रैग नहीं करना, क्योंकि ये जितना ड्रैग होगा तो ये उतना ही जो है एरिया को ख़राब कर सकता है। इसको कंट्रोल जी कर लेते हैं, वापस ले आते हैं। आपने कोशिश ये करनी है, आपने ज़्यादा इसको ड्रैग नहीं करना। ड्रैग करेंगे तो ये मुख्तलिफ जो अनवांटेड एरियाज़ हैं जो हम आगे कॉपी नहीं करना चाह रहे वो आगे कॉपी कर देगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पैच टूल। पैच टूल में आप पॉलीगॉन, जैसे हमारे पास ये टूल है लासो टूल, पैच टूल भी इसी तरह काम करता है। इसमें आपने एक पैच बता देना है सिलेक्शन का इसे कि मैं इस पैच को फिल करना चाह रहा हूँ। ये इसकी आपने सिलेक्शन बता दी है कि मैं इस पैच को फिल करना चाह रहा हूँ। इसके अंदर अंदर ये जो एरिया है इसको हमने फिक्स करना है। तो आपने इसको हमने सिलेक्शन कर लिए
अब इसको उठा के हम जिस भी एरिया के ऊपर रखेंगे, ये उस एरिया का जो डाटा है उठा के हमारे इस एरिया पे अप्लाई कर देगा। इसमें जो भी होगा, इसमें ये लाइंस होंगी तो लाइन भी कॉपी हो जाएंगी, इसमें खाली जगह होगी तो वो भी कॉपी कर देगा। ये लाइन हमारे एरिया में आ रही थी, इसलिए उसने उस लाइन को भी एरिया में कॉपी कर दिया। इस लाइन को हम रिमूव कर देते हैं दोबारा स्पॉट हीलिंग टूल सेलेक्ट करके। अब इधर हमारे पास अगेन एक लाइन है जो कि हमने रिमूव करनी है। इसको स्पॉट हीलिंग टूल ब्रश से पूरी लाइन को हम ड्रैग करके सिलेक्ट कर लेंगे, तो ये इस एरिया को फिल कर देगा। इस पिक्चर में जितनी भी लाइंस हैं और डॉट्स हैं इनको हम क्लीन कर लेते हैं। उसके बाद उससे पहले ये जो कोने पे जो एरियाज़ हैं इनको भी हमें फिल करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाइडनेस आ रही है, इसको फिल करेंगे। फिल इसको करने के लिए स्पॉट हीलिंग टूल से ट्राई करते हैं। हमने स्पॉट हीलिंग टूल अप्लाई किया है इसके ऊपर, तो ये वाइट एरिया इसने रिमूव कर दिया यहाँ से। और इस एरिया से जितना भी वाइट एरिया है उसको हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब जितनी भी लाइंस हैं और डॉट्स हैं, डॉट्स को हम स्पॉट हीलिंग टूल से वन क्लिक करके इनको रिमूव कर लेते हैं। उसके बाद जितनी भी लाइंस हैं उसको हम स्पॉट हीलिंग टूल से रिमूव कर देते हैं। अब इस एरिया में एक स्ट्रेट लाइन है, हमने एक स्ट्रेट लाइन में इसके ऊपर ब्रश ऐड करना है, स्ट्रोक। तो स्ट्रेट लाइन में करने के लिए हम स्टार्टिंग में एक क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक क्लिक किया, हम लास्ट पे यहाँ पे क्लिक करने से पहले शिफ्ट को होल्ड कर लेंगे। शिफ्ट हमने दबा दिया है, पकड़ी रखा है इसे। शिफ्ट को होल्ड करके दोबारा इधर क्लिक करेंगे तो हमारे स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के दरमियान तमाम जो है ब्रश ऐड हो गया। तो उसने एक स्ट्रेट लाइन में इस जो लाइन है इसको रिमूव कर दिया। बाकी जितने भी स्पॉट्स हैं उनको ड्रैग करके रिमूव कर देंगे। ब्रश को आप पतला या थिक कर सकते हैं, आप ब्रश को छोटा कर लें। अगर ब्रश थिक होगा तो जितने एरिया के ऊपर ब्रश हम स्ट्रोक ऐड करेंगे वो उस एरिया को रिप्लेस कर देगा। हमने सिर्फ उसी एरिया के ऊपर अप्लाई करना है ब्रश जितने एरिया को हमने रिप्लेस करना है।
कुछ एरियाज़ को पैच टूल से फिक्स कर लेते हैं। ये पैच टूल से हमने फिक्स किया इसे। सिलेक्शन करके जिस एरिया से हमने डाटा उठाना है उस एरिया के ऊपर ड्रैग करके रख देना है। जैसे ही आप मूव करते हैं इसके अंदर, सिलेक्शन के अंदर वो एरिया शो हो रहा है आपको। उसके बाद इस सिलेक्शन को रिमूव कर देंगे, राइट क्लिक, डीसेलेक्ट, सिलेक्शन ख़त्म हो गई है हमारी। मज़ीद जितने भी स्पॉट्स हैं उनको जल्दी जल्दी रिमूव कर लेते हैं। अब इस यहाँ से थोड़ा सा पैच टूल के ज़रिए इसको फिल कर लेते हैं। इस पूरे पैच को ड्रैग करके नीचे रखेंगे। इस एरिया को हमने फिल कर लिया है। अब इस पूरी पिक्चर में जो भी हमने तब्दीलियाँ की, ये ऊपर वाली लेयर में जो हमने एक्स्ट्रा कॉपी की थी उधर अप्लाई हो चुकी हैं। इसको बिफ़ोर और आफ्टर इसका देखने के लिए ऊपर वाली लेयर को हम ऑफ करते हैं। तो ये हमारी प्रीवियस पिक्चर थी ओरिजिनल, और इसके बाद ये चेंजेस हमने की हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं जितने भी स्पॉट्स और लाइंस थी वो इसमें रिमूव हो गई। तो ये जो इतने भी टूल्स हैं ये इस तरह की इमेजेस को फिक्स करने के लिए यूज़ होते हैं। उसके बाद जो टूल हमने डिस्कस करना है, रेड आई टूल है। इसमें हमने पिक्चर ओपन कर ली है जिसमें कैमरा में रेड आई का इफ़ेक्ट लगा हुआ है। अक्सर पिक्चर जब कैमरा से हम क्लिक करते हैं तो रेड आई का इफ़ेक्ट आ जाता है उसमें। इसको रिमूव करने के लिए रेड आई टूल हम सेलेक्ट करेंगे, और इसमें इसको रिमूव करने के दो तरीके हैं। या तो हम इसमें एक आई के ऊपर आके जस्ट वन क्लिक कर सकते हैं, तो ये आई के में जो रेड पार्ट है उसको रिमूव कर देगा। दूसरा तरीका है हम ड्रैग करके आई के इर्द गिर्द ड्रैग करके एक बॉक्स बना देंगे इस टूल के ज़रिए, तो ये खुद ब खुद रेड कलर को डिटेक्ट करके उसको रिमूव कर देता है। पिक्चर में दोनों आईज़ में रेड कलर रिमूव हो गया है, तो इसको हम सेव कर लेते हैं। तो अब हमने सेकंड पिक्चर ओपन कर ली है। इसमें हम जितने भी एक्ने स्पॉट्स हैं उनको रिमूव करेंगे इन टूल की मदद से। पिक्चर को ओपन करके इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल जे, जूम इन करके स्टार्ट में जितने भी स्पॉट्स हैं उनको वन क्लिक करके ब्रश को छोटा कर लेते हैं लेफ़्ट ब्रैकेट से। जितने भी स्पॉट्स हैं उनको वन क्लिक करके स्पॉट्स को रिमूव कर देते हैं। स्पॉट के साइज़ के हिसाब से आप ब्रश को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है स्पॉट्स के ज़रिए ये फिल नहीं हो सकता है एरिया, तो इस एरिया को हम पैच टूल के ज़रिए फिक्स करने की कोशिश करते हैं। सारे एरिया को इर्द गिर्द एरिया को पकड़ लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करके इसको ड्रैग करेंगे ऐसे एरिया में जहाँ से हम डाटा लेके उस एरिया पे अप्लाई कर सकते हैं। अब आपने ये याद रखना है जिस भी एरिया के ऊपर हम ड्रैग करके इसको छोड़ेंगे ये उस एरिया का डाटा लेके उस जो सिलेक्शन वाला एरिया उस पर अप्लाई कर देगा।
इसमें जितने भी स्पॉट्स हैं हमने मोस्टली रिमूव कर दिए हैं। इसकी बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर आप देख सकते हैं, जितने सारे स्पॉट्स थे वो हमने इन टूल के ज़रिए रिमूव कर दिए। इन पिक्चर्स के ऊपर प्रैक्टिस करने के लिए आप इन पिक्चर को नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।